हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है? द फर्स्ट प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अब पीछे से इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ पर हम बहुत कुछ चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम आपको मुख्य चीज बताएं। इट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। इट इज द कंस्टिट्यूएंट particle of nucleus। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हैविंग +1 रिलेटिव चार्ज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दी रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू +1। एब्सोल्यूट चार्ज of proton is equal to 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है। थर्ड, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 into 10 का पावर -27 किलोग्राम। In terms of atomic mass unit, यानी in terms of AMU, यह कितना होता है? 1.0072 ठीक है। Since it is a constituent part of the nucleus, so it also has the angular momentum. It has angular momentum। ठीक है, नियरली इक्वल टू 1/2। फाइव नंबर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन is 2.7 न्यूक्लियर मैग्नेटोन। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटोन। क्लियर? Proton is a constituent part of the nucleus. It is a positively charged particle, has relative charge +1 unit and has absolute charge 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। It has mass 1.672 into 10 का पावर -27 kg and in terms of AMU 1.00727 Next, it has a
angular momentum nearly equal to half and the magnetic momentum is 2.79 megaton. These are the some properties of the proton. Now we talk about the properties of neutron. Properties of neutron. Properties of neutron. First, it is also a constituent particle of nucleus. यह भी न्यूक्लियस का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. दूसरा, इट इज न्यूट्रल. इट इज न्यूट्रल that means having no charge. 3 number, its mass is nearly 1.675 into 10 का power minus 27 kg. It is nearly the mass of the proton. या लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है. In terms of AMU बराबर क्या होगा? 1.008666. ठीक है. 4 नंबर देखें. It has low ionizing power. इसके पास जो आयोनाइजिंग पावर है वह बहुत कम होता है. ठीक है. 5 नंबर, ए फ्री न्यूट्रॉन decay in 15 minutes. That means the half-life of a free neutron is 15 minutes. Actually होता है 14 point something. It is a 15 minutes. On decaying, a neutron on decaying, जब एक न्यूट्रॉन डीके होता है तो यह बनाता है एक प्रोटॉन देता है. उसके बाद एक एंटी न्यूट्रिनो पैदा करता है और एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो हम देखें कैसे इसका डिकेइंग होता है. 1 and 1. ये हो गया आपका न्यूट्रॉन. ठीक है. 0 होता है चार्ज. मास हो गया 1. या जब डीके करता है तो बनता है 1H1 यानी 1 प्रोटॉन प्लस E1. ठीक है. सॉरी -1 0 मास प्लस न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इसको कहते हैं. एंटी न्यूट्रिनो इसे कहते हैं एंटी. ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन. ठीक है. यानी एक जब न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ जो होती है वह 15 मिनट की होती है. 15 मिनट में फ्री न्यूट्रॉन जो है डीके करता है और डीके करता है तो एक प्रोटॉन उत्पन्न करता है. ठीक है. एक प्रोटॉन उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो उसको कहते हैं. ठीक है. These are the properties of the neutrons.
ठीक है. Now we are talking about some other properties of neutron when a neutron is produced. What is its characteristic? आइए इसके बारे में और आगे हम जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन के और क्या खास गुण है. ये तो जो पढ़े हमने ये बहुत कॉमन गुण थे. जनरली आप इस शुरू से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसका मास जो है 1.675 इंटू 10 का पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है. यह जो है न्यूक्लियस का जो है एक पार्ट है. ये चीजें हम पहले से जानते हैं. लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन की हाफ लाइफ होती है, डिकेइंग होता है. इसे आप पहली बार जानेंगे कि एक न्यूट्रॉन डीके करता है, यानी मुक्त रूप से यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह खुद डिसइंटीग्रेट होता है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में. वह जो है डीके करता है. तो अब इसके बारे में कुछ और जाने. When a neutron is produced, it can be categorized into two parts. है ना. एक न्यूट्रॉन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. न्यूट्रॉन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. ये हमारा जो है 6 नंबर है. ए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यानी ए न्यूट्रॉन कैन बी कैटेगराइज व्हेन एवर ए न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस. जब कभी हम न्यूट्रॉन को उत्पन्न करते हैं किसी विधि के, जैसे चैडविक ने उत्पन्न किया था बाय बम्बार्डिंग ऑन द बेरिलियम मेटल अल्फा पार्टिकल से, तो वहां जो है न्यूट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं वह न्यूट्रॉन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक न्यूट्रॉन जो फास्ट मूविंग, दैट मींस द हाई स्पीड. फास्ट मूविंग मतलब हाई स्पीड, हाई स्पीड. ठीक है. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यानी लो स्पीड, लो स्पीड. both are capable, है ना, capable to integrate the nucleus of element. है ना. ये दोनों ही जो है न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने में सक्षम है. ए फास्ट मूविंग, ए हाई स्पीड न्यूट्रॉन कैन disintegrate the nucleus of mercury, into गोल्ड में यह जो है डिसइंटीग्रेट करता है. जैसे N01 प्लस Hg80 198. तो जब एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन से जब जो है मरकरी के न्यूक्लियस पर प्रहार किया जाता है तो गोल्ड बनता है 79Au198 प्लस 1H1. क्लियर. तो देखें हमें क्या मिलता है, यानी
we can artificially transmute the mercury into the gold. तो हम ये ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली, हम मरकरी को गोल्ड में बाई बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द मरकरी. ठीक है, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं. ये फास्ट मूविंग, बट ए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इज not suitable for nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो है ये फास्ट मूविंग जो है सुटेबल नहीं होता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. आइए देखते हैं. ए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन बी स्लो डाउन बाय passing it through moderator like heavy water जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O, ग्रेफाइट यानी लिक्विड ग्रेफाइट होता है, लिक्विड ग्रेफाइट से होकर इवन थ्रू ऑर्डिनरी वाटर. जब हम एक हाई एनर्जेटिक, जब हम जो है एक फास्ट मूविंग, एक फास्ट न्यूट्रॉन को जब उससे होकर पास कराते हैं, तो यह क्या होता है? इट कोलाइड्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ मॉडरेटर. यह मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है एंड लूजेज इट्स एनर्जी, और यह एनर्जी जो है अपनी लूज करता है. एंड द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर इंक्रीजेज, और मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है. ये स्टेज कम व्हेन द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन becomes equal to the kinetic energy of the molecules of the moderator. Then this situation is known as the both are in the thermal equilibrium. Thermal equilibrium, इस स्थिति को हम एक क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. दी neutron collides with the molecules of moderator. क्या करते हैं? न्यूट्रॉन जो है मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, कोलाइड विद द moderator. The kinetic energy of neutron decreases. That means they loses its energy during the collision. कोलिजन के दौरान यह अपनी एनर्जी खोता है ना? The kinetic energy of neutrons decreases. That means it loses its energy during the collision.
ऑन अदर हैंड, अब दूसरी तरफ क्या होता है? ऑन अदर हैंड द molecules of moderator gain energy and hence the kinetic energy of molecules of moderator increases. ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि मॉडरेटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह एनर्जी को गेन करता है और उस मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ए स्टेज कम when the energy of neutron become equal to the energy of molecules of moderator. एक स्थिति आती है जब न्यूट्रॉन की एनर्जी और मॉडरेटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं, है ना, दिस सिचुएशन इज नोन बाय द न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है? अब थर्मल इक्विलिब्रियम से हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी द स्पीड ऑफ द ये थर्मल या न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन is known as थर्मल न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। द स्पीड ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन is nearly 2200 मीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कि उस थर्मल न्यूट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? लगभग 2200 मीटर पर सेकेंड। 8 नंबर देखें क्या है इसकी प्रॉपर्टी। द एंगुलर मोमेंटम of thermal neutron is equal to 1/2 into h by 2 1/2 into h by 2 pi, where h is the Planck constant. 9 number, the magnetic moment is nearly minus 1.91 nuclear magneton. अब आप जान गए होंगे कि न्यूट्रॉन की खासियत क्या है। ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज सफिशिएंट, है ना। यहाँ नोट दे देते हैं।
low speed neutron is suitable for nuclear reactor. ठीक है, तो यहां देख लिए कि एक न्यूट्रॉन की खासियत क्या है। अब जैसा कि आपको हम बताएंगे आइसोबार, आइसोटॉप्स एंड द आइसोटोन्स, यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट इट। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स विच सेम एटॉमिक नंबर but have the different atomic mass is known as the isotopes। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, एक का 35 होता है मास और एक का 37। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रत्येक का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, लेकिन एक का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 वाला जो होता है ट्राइटियम बोलते हैं, जो कि अनस्टेबल होता है। 2 वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका ऑक्साइड हेवी वाटर बोला जाता है। दीज आर नोन एज द आइसोटॉप्स। आइसोबार्स, दोज आर एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक मास but have the different atomic number are known as the isobar। जैसे आर्गन और पोटेशियम, दोनों का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन उनकी जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होती है, 18 और 19। आइसोटोन्स, those elements which have the same number of neutron in its nucleus is called isotons। यानी जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ले लें, एटॉमिक नंबर 7, मास जो है 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7। C13 ले लें जो आइसोटॉप्स है कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6, मास 13, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। उसी तरह हम ले लें बेरिलियम, 4 और 9 होते हैं, और बोरन ले लें 5 और 10 होते हैं, तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर यानी 5। तो इस तरह देखें, these are known as the beryllium, boron, C13, nitrogen are known as the isotones। जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे आइसोटोन्स कहते हैं। इट्स क्लियर? इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टॉक अबाउट द इक्वेशन फॉर द nuclear size and derive the equation for mass energy relation। Thank you।